नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। सुरेंद्र पवार ने बिना शर्त वापस लिया इस्तीफा। स्पीकर को बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का दिया पत्र। स्पीकर के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। सुरेंद्र पवार ने विधायक पद से दिया था इस्तीफा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। स्पीकर के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म। सुरेंद्र पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। स्पीकर को बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का पत्र दिया। स्पीकर के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। सुरेंद्र पवार भी साथ में थे मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। स्पीकर के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म। सुरेंद्र पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। स्पीकर को बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का दिया पत्र। स्पीकर के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक और सुरेंद्र पवार भी साथ में थे मौजूद। ये तस्वीरें आप देखिए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सुरेंद्र पवार, उनके साथ और भी कई नेता कांग्रेस के इस्तीफा उन्होंने दिया था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें जब स्पीकर से मिलने पहुंचे सुरेंद्र पवार। बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का दिया पत्र। कांग्रेस विधायकों की बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बैठक की तस्वीरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। हरियाणा के विधायकों ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा से वोट डाला और द्रौपदी मुर्मू की अच्छे वोटों से जीत की उम्मीद जताई। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेंगी। प्रदेश के 90 में से 88 विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में वोट डाला, जबकि नैना चौटाला ने वोट नहीं डाला। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में वोटिंग की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में एमएसएमई के अधिकारियों और फुटवेयर इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगपतियों को काफी सहूलियत दे रही है ताकि उनको अपने उद्योग चलाने में कोई परेशानी ना हो। इससे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि रोहतक में राज्य सरकार करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फुटवेयर लेदर क्लस्टर बनाएगी, जिसमें उद्योगपतियों को हर प्रकार से मदद की जाएगी। करीब 2 दर्जन उद्योगों के चालू होते ही वहां पर 1 साल में कॉमन सर्विस सेंटर बना दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को अपने कार्य में आसानी हो सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लेदर इंडस्ट्री के उद्योगपतियों की मदद के लिए लेदर से संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। चलिए खबर अम्बाला से है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए सरकार ने कई नई मुहिम चलाई है। आपको बता दें कि कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए पोस्ट ऑफिस में 0 बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। अम्बाला कैंट जीपीओ के पोस्टमास्टर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से एक क्षेत्र के आधार पर पोस्ट ऑफिस में लिस्ट भेजी गई है, जिनको फोन कर पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद उनके 0 बैलेंस पर खाते खोले जा रहे हैं। खाता खोलने के बाद इनके खातों में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक 7000 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अभी तक 2000 के करीब लोग
लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। हाँ, ईडब्ल्यूएस में आज अब जो नया राज्य सरकार की तरफ से हमारे को लिस्ट प्राप्त हुई है, सूची प्राप्त हुई है, जिसमें आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए जीरो से बेसिक अकाउंट से हम अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत राशि डाली जाएगी जो उनके उपयोग में यूज की जाएगी। तो पोस्ट ऑफिस में खोले जाएंगे खाते। सरकार ने चलाई है नई मुहिम। आपको बता दें कि कमजोर वर्ग के लिए ये मुहिम चलाई गई है ताकि आर्थिक रूप से उनकी मदद की जा सके। पोस्ट ऑफिस में खाते खोले जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज दिवस की मांग को लेकर हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अन्य देशों की तरह हिंदुस्तान में भी राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि 22 जुलाई के दिन संविधान सभा में तिरंगे के मौजूदा स्वरूप को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। पूर्व डीजीपी शील मधुर ने कहा कि 26 जनवरी 2022 से उन्होंने जो नारा हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा बुलंद किया था वो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो कि केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ध्वज दिवस 22 जुलाई के सम्मान में उनके संगठन द्वारा 17 जुलाई से 24 जुलाई तक विशेष सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो पूर्व डीजीपी शील मधुर ने मांग की है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने की मांग। तो आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी की केंद्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाए ताकि देश के हर नागरिक को, बच्चे बच्चे को पता चले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की किस तरीके से क्या कुछ अहम बातें हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को मिले, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और हर शख्स को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में पूर्व डीजीपी ने शील मधुर ने इसकी मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर से मिले कांग्रेस विधायक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर से मिले कांग्रेस विधायक। सुरेंद्र पवार का इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। मामले में सुरेंद्र पवार ने भी दिया बयान। परिवार को मारने की मिल रही थी धमकियां, मैंने इस्तीफा वापस। ये बड़ी खबर आपके सामने। विधानसभा स्पीकर से मिले कांग्रेस विधायक। पवार ने इस्तीफा वापस लेने की बात कही है और बयान दिया है। कहा है कि मामले पर कानूनी राय ली जाएगी और मैंने इस्तीफा वापस लेने को लेकर अपनी बात उन्होंने रखी है। ये बड़ी खबर आपके सामने। पवार ने इस्तीफा वापस लेने पर अपनी बात रखी है। मामले पर
कानूनी राय ली जाएगी, कहा है स्पीकर ने। मैंने इस्तीफा वापस लेने के लिए, तो ये बड़ी और अहम खबर। विधानसभा स्पीकर से मिले कांग्रेस विधायक, ये बड़ी खबर। पवार ने इस्तीफा वापस लेने की बात कही है। विधायक सुरेंद्र पवार की सुरक्षा को लेकर स्पीकर भी बोले। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है और ये तस्वीरें उस वक्त की जब बैठक हो रही थी। देखिए, मुझे 14 तारीख थी, शायद 14 जुलाई की बात है जी। पवार साहब का फ़ोन आया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैं पारिवारिक कारण से जी। मैंने कहा नहीं कोई किसी प्रकार से। उन्होंने कहा कि नहीं मैं पारिवारिक मरीज से। मैंने कहा ठीक है, अभी क्यों आप सोच विचार करिए कोई ऐसी क्या है। फिर इनका व्हाट्सएप आया, फिर मेल आई, फिर एक और साइंड इनके द्वारा लेटर आया। तो वो लेटर साइंड आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा उसको आउट भी नहीं किया मेरे पास। मैंने कहा कि हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आइए, ज़रूर आइए। तो परसों भी मिले नहीं, परसों था, आज कल इतवार था और आज मैं वहीं था। तो अभी आकर के इन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मुझे पत्र दिया है। तो इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में जो लीगल ओपिनियन है वो लेंगे। अभी सर सभी विधायकों को धमकी आ रही थी सर। स्पीकर सर उसी प्रेशर में जो है मैंने आदरणीय स्पीकर साहब को अपना ईमेल से भेजा था, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा भी एक बार आप पर्सनली आओगे, बैठ के बात करेंगे, पर्सनली आना पड़ेगा। तो स्पीकर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और स्पीकर मैंने अपना जो ईमेल से रिजाइन वापस जो लिखा था वो वापस ले लिया है। और स्पीकर साहब ने मुझे भी और सभी विधायकों को पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी आप सबकी सुरक्षा रखी जाएगी और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। चलिए, अब खबर तो शाम से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले क्षेत्र के समस्त किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में पैदल और ट्रैक्टरों के साथ शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मांग की है कि जबरन जमीन पर कब्जा करना बंद किया जाए और किसानों के साथ हुआ समझौता लागू किया जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम की मियावाली कॉलोनी में बदमाश ने हथियार के बल पर एक घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए लुटेरा यहां पर प्लम्बर बनकर पहुंचा और चाकू की नोक पर जेवर और फोन लूटकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोबाइल तो बरामद कर लिया, लेकिन जेवरों की पूछताछ की जा रही है। आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की धरपकड़ को लेकर फतेहाबाद पुलिस ने जिले में विशेष सर्च अभियान चलाया है। एसपी के दिशा निर्देशों पर फतेहाबाद, रतिया और टोहाना, भूना, भट्टूकला और जाखल में पुलिस की करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने नशा तस्करों की धरपकड़ की और अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस की टीमों के अलावा सीआईए स्टाफ और एंटी नारकोटिक्स की टीमें भी शामिल रही। इस सर्च अभियान के दौरान 37 कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए और 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा की तरफ से सभी जो भी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, उनके जो पुलिस अधीक्षक हैं या कमिश्नरेट में कमिश्नर्स हैं, उनको एक मैसेज मिला था कि ऑपरेशन आक्रमण के नाम से एक सर्च अभियान चलाना है विभिन्न प्रकार के अपराधियों की धरपकड़ के लिए सोमवार को अर्ली मॉर्निंग में। तो उसी के तहत जो है पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया फतेहाबाद की तरफ से के नेतृत्व में जो है विभिन्न टीमें गठित की गई और जिसके अंडर हमने
जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों में जो संलिप्त अपराधी थे उनकी धरपकड़ के लिए सर्च अभियान। एक बार फिर से एक मासूम को दहेज के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। है जिसमें बंधते समय ये कसम खाई जाती है कि वर और वधू दोनों ही जीवन के सारे सुख और दुख साथ मिलकर बांटेंगे। लेकिन रेवाड़ी की ये घटना चौंका देने वाली है, जिसमें एक विवाहिता ने दहेज की मांग के सामने अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर देना बेहतर समझा। रेवाड़ी जिला के गांव मोतला कला की एक विवाहिता सुशीला देवी ने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन पर गांव नागल मुंदी के पास घरेलू कलह के चलते ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सुशीला देवी ने अपने पति और ससुराल वालों पति राम निवास, दीपा और सुहानी पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि सुशीला ने अपने पति को अंतिम संस्कार का भी अधिकार देने से साफ तौर पर मना कर दिया और ये लिखा कि उसकी आत्महत्या के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाते जाते सुशीला अपनी मां होने का फर्ज निभा गई। अपने सुसाइड नोट में सुशीला ने डाक खाने के खाते में जमा रुपए उसके बेटे राजू को दे दिए जाने की इच्छा जाहिर की है। सुशीला देवी के भाई राकेश का कहना है कि उनकी बहन को लगातार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ससुराल वालों के हर जुल्म को सहती रही। लेकिन जब रोज होने वाले जुल्म बर्दाश्त के बाहर हो गए तो उसने अपने जीवन को ही समाप्त करना बेहतर समझा। पुलिस ने सुशीला देवी के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसके आधार पर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखो, ये हमारे ना चौकी इंचार्ज महेंद्रगढ़ को एक रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से लिखित मेमो मिला था लगभग 8:30 बजे करीब, और ये किसी अज्ञात ट्रेन से कोई महिला रन ओवर हो गई है, जो सब इंस्पेक्टर सतपाल चौकी इंचार्ज महेंद्रगढ़ जीआरपी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मुझे सूचना दी और मैं स्वयं वहां मौके पे पहुंचा हूं। और ये सुशीला वाइफ ऑफ राम निवास, लगभग उम्र 58 साल, मोतला कला की रहने वाली है। इन्होंने परिवार के कुछ सदस्यों को परेशान करने के कारण से रेल के नीचे आत्महत्या कर दी। दहेज हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ये हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम वास्तव में किस समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहां इंसान और रिश्तों तक की कीमत तय होने लगी है। और अगर आप कीमत अदा नहीं कर पाते तो फिर सारे रिश्ते हाथ में फिसलती रेत की तरह कब खत्म हो जाएं, पता ही नहीं चलता है। अगर इसी को 7 जन्मों तक रिश्ता कहते हैं तो शायद हमको एक बार फिर से अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। रेवाड़ी से हर खबर के लिए महेंद्र भारती की रिपोर्ट। चरखी दादरी के अटेला कला गांव में कल्लूराम ने हौसले की मिसाल कायम करते हुए पहाड़ में 4000 फुट की ऊंचाई पर तालाब का निर्माण किया है। वहीं कल्लूराम ने बताया कि पशुओं और पक्षियों के लिए तालाब का निर्माण किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो फिर मुश्किलें भी आपके सामने बौनी नजर आने लगती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है गांव अटेला कला के कल्लूराम ने, जिनके हौसले के सामने उनकी उम्र को भी सर झुकाना पड़ा। कल्लूराम ने गांव अटेला कला में कड़ी मेहनत करते हुए पहाड़ को काटकर
70 फुट लंबे और 65 फुट चौड़े तालाब का निर्माण किया है। इस तालाब को बनाने में कल्लूराम को करीब 50 साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ी और आखिर में वो करीब 4000 फुट की ऊंचाई पर तालाब बनाने में सफल हो सके। कल्लूराम का कहना है कि वो बचपन से ही यहाँ जानवरों को चराने के लिए आया करते थे, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी हमेशा खड़ी रहती थी। इसी परेशानी को समझते हुए कल्लूराम ने यहाँ पर तालाब बनाने का फैसला किया और लगातार 50 साल तक काम करते हुए 89 साल की उम्र में पहाड़ को काटकर 70 फुट लंबे और 65 फुट चौड़े तालाब का निर्माण करने में सफल हो सके। कल्लूराम के बेटे वेद प्रकाश ने अपने पिता के बारे में बताया कि वो काफी लंबे समय से बेजुबान जानवरों की सेवा करते रहे हैं। मर जाती जिद मैंने ये काम किया, आपको भगवान ने दिए से। कल तक सपना सा लगने वाले इस असंभव काम को अंजाम देने वाले कल्लूराम की मेहनत का सम्मान करते हुए सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी कल्लूराम के कार्य की प्रशंसा की है और तालाब को पक्का करवाने और तालाब तक जाने के लिए 2 किलोमीटर तक का रास्ता बनवाने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ कल्लूराम की ये मेहनत आसपास के युवाओं के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। हमारे समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कल्लूराम ने, जिनके इस कारनामे के मुरीद सिर्फ आसपास के रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि वो बेजुबान जानवर भी हैं जो बोल तो नहीं सकते लेकिन कल्लूराम के तालाब में आकर पानी पीते हुए सिर झुकाकर कल्लूराम के जज्बे को सलाम जरूर करते हैं। चरखी दादरी से हर खबर के लिए नरेंद्र मंदोला की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।